सौतेली हो ममता। अरे सही कह रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं। समझता क्या है अपने आप को? अरे हीरो बने बैठे, दिमाग खराब किया हुआ तुम लोगों ने इसका। ए भाई सुन, वो बिल्ली और कबूतर वाला वाकया याद है ना? हाँ, आंखें बंद कर लेने से ना हकीकत नहीं बदलती है। दानियाल, क्या तुम अभी भी भाई की बातों की वजह से परेशान हो? मैं ऐसा क्यों हूं मिनाइल? मैं तुम लोगों की तरह क्यों नहीं हूं? मैं खुद इस स्टिक के सहारे पे हूं मिनाइल। अली बिल्कुल ठीक कहता है मेरे बारे में। मैं लंगड़ा हूं। अभी मैं इस स्टिक को फेंक दूं तो चलना दूर की बात है मिनाइल, मैं खड़ा तक नहीं हो सकता। दानियाल, अली भाई ने बिल्कुल गलत कहा था। तुम तो हम सबसे ज्यादा मजबूत हो। हम तो बिल्कुल ठीक होते हुए भी हिम्मत हार जाते हैं। और हमें हिम्मत कौन देता है? तुम। मैं बहुत कमजोर हूं मिनाइल। मैं किसी को सहारा नहीं दे सकता। तुम्हें भी नहीं। ऐसा नहीं है दानियाल। देखो, तुम जानते हो कि अली भाई के जो मुंह में आता है वो कह देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें जानते नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक दिन तुम इस स्टिक के बगैर भी चल सकोगे। तुम क्यों मुझे झूठे दिलासे दे रही हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम मुझे परेशानी में नहीं देख सकती, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हो तुम। ऐसी बात नहीं है दानियाल। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पापा मुझे क्यों अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपनी माजूरी की वजह से माशरे में सरवाइव नहीं कर सकता। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सहारा देना चाहते हैं, बिल्कुल इस स्टिक की तरह। दानियाल, ताया वो तुम्हें इसलिए बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत ज़हीन हो। उनको यकीन है कि तुम उनका बिजनेस आगे लेकर चल सकते हो। तुम्हारे अंदर हर वो क्वालिटी है जो शायद दूसरों में नहीं है। काश ऐसा होता मिनाइल। दानियाल, दानियाल, तुम्हें पता है मैं पूरी रात सोई नहीं। आज जिंदगी में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत कमजोर है। हमारे रिश्ते का तो नहीं पता, मगर मैं बहुत कमजोर इंसान हूं मिनाइल। क्या हो गया है तुम्हें दानियाल? तुमने अली भाई की बातों को इतना दिल पे क्यों ले लिया है? तुम जानते हो ना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। अली ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही कहा है उसने। गलत था, बिल्कुल गलत था, 100% गलत था। तुम ये बात तो मानते हो ना कि तुम्हारी और अली भाई की शुरू से नहीं बनती, और अब्बू के साथ रहने के बाद तो वो और भी बेहस हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो पत्थर पे लकीर हो गया। वो सब ठीक कहते हैं। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो दानियाल, परफेक्ट हो तुम, मेरी तरह।
अली भाई की तरह, बल्कि तुम तो हम सबसे बेहतर हो दानियाल। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? हो रहा है मुझे दुख, और अगर आइंदा तुमने ऐसा सोचा ना तो मैं सच में रोऊंगी। और अगर नहीं सोचा तो? वादा करो मुझसे कि कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझोगे। मनाहिल, चलो घर चलते, मैं बहुत थक गई हूँ आज। जवेरिया का तो वेट कर लो, आती होगी। अरे तुम्हें पता नहीं जवेरिया तो कब की चली गई? कहाँ चली गई? अरे उसकी क्लास ऑफ हो गई थी ना, वो कही थी मैं फारिग बैठ के क्या करूंगी, तो वो लड़का है ना यासिर, उसके साथ चली गई। यासिर के साथ गई है वो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मनाहिल, तुम लाइब्रेरी में जो थी और वो मुझे बता के चली गई है ना। तुम टेंशन मत लो, वो अब तक घर पहुंच भी चुकी होगी। क्या हो गया मनाहिल, किन सोचों में हो? चलो घर चलो, बहुत देर हो गई है। आओ, टेंशन मत लो, वो चली गई होगी घर। चलो बैठो, भूख लगी हुई है वैसे इतनी सख्त। तुम घर पे बता के तो आई हो ना कि तुम यहाँ पे मेरे साथ? नहीं। और फिर भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही? I mean, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं हो, मनाहिल और मानूर तो घर जाके बता ही देंगे। तो बता दे, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई भी बात कर दूंगी, कोई भी बहाना बना दूंगी। वैसे भी कौन है जो मेरी परवाह करता है? अब ऐसा भी नहीं होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी फिक्र करता होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। जो मुझसे मोहब्बत करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मामा, मेरे पापा, अब जो मेरे घर में वो सब सौतेले हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मनाहिल से दोस्ती कर लेनी चाहिए। What? क्या कहा तुमने? I mean, I understand कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन है तो तुम्हारी बहन ही ना, उससे दोस्ती कर लो। मुझे उसका नाम सुनने से भी सख्त नफरत है, और फिर दोस्ती? इम्पॉसिबल यासिर। और तुम क्यों मेरा अच्छा मूड खराब कर रहे हो? सॉरी, क्या हो गया? इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? कोई और बात कर लेते हैं, ओके? अब रिलैक्स करो। किसकी कॉल थी? किसी का नहीं। अल्लाह, मैं क्या करूं अब? तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना बुरा तो नहीं लगता? कैसी बातें कह रही हो? अगर बुरा लगता होता तो मैं तुम्हारे पास यहाँ पे बैठा हुआ होता। मैं खुद अपनी मर्जी से आता हूँ यार तुमसे मिलने के लिए। आई रियली लाइक इट। Today, I'm sorry I have to take this. या श्योर। Thank you. हाँ, मनाहिल बोलो। यासिर, जवेरिया तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरे साथ है। कोई मसला है क्या? वो तो बहुत खुश है, एंजॉय करिए। बकवास बंद करो, तुम ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। फिलहाल तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र है तो कहो तो मैं एड्रेस भेज देता हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पे। वैसे भी जवेरिया की जगह अगर तुम होगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सॉरी यार। मनाहिल, क्या कर रही हो यहाँ पर खड़ी होकर?
जवेरिया अब तक घर नहीं आई है अम्मी। नहीं, चली गई होगी अपने किसी दोस्त के पास। बताती कहाँ है वो? और अगर उसे कुछ कहो तो फरीन भाभी उसकी हिमायत में बोल पड़ती है। हाथ बिगाड़ दिए हैं उसकी फरीन भाभी ने। मुझे तो लगता है ताई अम्मी हमेशा ये जताना चाहती है कि हम दुश्मन है जवेरिया के। बेटे, मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि मैं उसे माँ बाप दोनों का प्यार दूं, लेकिन हमेशा ही नाकाम रह जाती हूँ मैं। आप परेशान मत हुआ करें अम्मी। मैं जानती हूँ कि आप जवेरिया से वैसे ही मोहब्बत करती हैं जैसे आप मुझसे करती हैं। काश जवेरिया को भी इस बात का एहसास हो। खैर, खाना लगा रही हूँ, आ जाओ। हेलो डार्लिंग, मुझे यकीन था कि तुम मुझे दोबारा कॉल करोगी। क्या जवेरिया अब भी तुम्हारे साथ है? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, मेरी नजरों के सामने बैठी हुई। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। शट अप! तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? चाहते क्या हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको चाहता हूँ, और हाँ, तुम्हारी बहन अब कभी भी नहीं आएगी, भूल जाओ उसे। कॉल उठाओ यासिर। मैं अब क्या करूं? चल रख दो यार। क्या बात है, आज आप थके भी लग रहे हैं। थक गया आज यार, ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए तुम्हारे साहबजादे को कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर ले ताकि मेरे कंधों का बोझ कुछ कम। क्या कहा फिर दानियाल ने? कह रहा था सोच के बताएगा। मेरा ख्याल है जुबैर, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा कोई गलत फैसला नहीं करेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, वक्त देना चाहिए उसे थोड़ा। ताई अम्मी, दानियाल कहाँ है? तुम्हें क्या काम पड़ गया अब दानियाल से? बस ऐसे ही। तो मुझे समझ नहीं आती, तुम क्या दानियाल के पीछे पीछे घूमती रहती हो हर वक्त? वो हो क्या हो गया तुम्हें? बच्चे हैं, होगा कोई आपस में काम, क्या पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन करती रहती तुम? बेटा दानियाल बाहर गया है, कोई काम है आपको? वो जवेरिया। क्या हुआ बेटा जवेरिया को? सब खैरियत है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जवेरिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या मिनाल, तुम हमें परेशान ही कर देती हो। क्या बात थी? आई एम सॉरी, कुछ नहीं। ये लड़की मुझे थोड़ी खिसकी भी लगती है, इसे मजा आता है हमें तंग करने में। जाओ बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, जाओ। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? अच्छा, मुझे भी पता चला कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम छुप के मेरी बातें सुन रही थी मनाहिल? जवेरिया, तुम यासिर के साथ गई थी ना? तुम्हें क्या करना है, मैं किसी के साथ भी जाऊं? जवेरिया प्लीज यार, वो सिंसेयर नहीं है तुम्हारे साथ, वो यूज कर रहा है तुम्हें। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? तुम यासिर को जानती भी नहीं हो। किसी को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके साथ वक्त गुजारा जाए। कुछ लोगों की हकीकत एक नजर में पता लग जाती है। उसकी यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सी दोस्त हैं, बहुत सी लड़कियां। मनाहिल, मैं इस टाइम लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ।
तुमने जो कहना था कह दिया, अब तुम यहाँ से जा सकती। जवेरिया, तुम बात समझने की कोशिश तो करो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, क्योंकि मेरे साथ कोई भी हमदर्दी करता है ना तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को अच्छा नहीं लगता। वैसे बड़ी मामा और तुम्हारी अम्मी की इसीलिए नहीं बनती क्योंकि बड़ी मामा मुझे प्यार करती हैं, मुझे मोहब्बत देती हैं, और वो तुम्हारी अम्मी को अच्छा नहीं लगता। जवेरिया, मैं यहाँ तुम्हें ताई अम्मी के खिलाफ नहीं करने आई हूँ। अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है तो बहुत अच्छी बात है, उनका रिश्ता है तुम्हारे साथ, लेकिन यासिर का तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए जवेरिया। वो कितनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, बस अब और नहीं सुनूंगी, हटो मेरे रास्ते से। ये क्या है? सिर्फ 5,000 रुपए? अभी इतने ही है, गुजारा करो इनसे। एक प्लॉट की डील चल रही है, कुछ दिन लगेंगे उसमें, और आ जाएंगे, दे दूंगा। लाखों रुपए तेरे कदमों में पड़े हैं और तू चंद हजारों के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। तूने कुछ सोचा भी है कि नहीं? अभी अगर मैं तेरी जगह होता ना तो उस घर का बादशाह बन गया होता। ऐसे जवेरिया हमारे साथ क्यों नहीं आई? पता नहीं। हाँ, मामा ने बताया था कि वो पहले आ गई, हो सकता है इसे कोई एक्स्ट्रा क्लास। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्स्ट्रा क्लास होती तो हमें भी पता चलता। अरे यार, अब तुम टेंशन नहीं लो, होता है स्पोर्ट टीचर ने उसे पहले बुला लिया हो। अब तुमने और मैंने कब पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स में? वैसे जवेरिया को शौक है से टेढ़ी मेढ़ी चीजों का। ओ नताशा, हाय, कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो? तुम तो बड़ी फिट हो गई हो यार। ये लो मनाहिल, जवेरिया की बुक। तो ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? उसे दे देती। क्योंकि वो आज आई नहीं है। आई नहीं है? आर यू श्योर? तुमने उसे ठीक तरह क्लास में देखा? हाँ हाँ, उसे हर जगह देख लिया, वो नहीं आई है आज, कहीं पे भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं उसे दे दूँ। अरे छोड़ो, चलो क्लास स्टार्ट हो गई, आ जाओ मनाहिल। Excuse me. Excuse me. आप उससे बात कर रही हैं? जी, मुझे आपसे पूछना था कि यासिर आज यूनिवर्सिटी आया है? नहीं, वो आज नहीं आ रहा। सुबह तक तो उसका इरादा था, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया है और कह रहा था कि वो आज नहीं आ रहा। पता नहीं अचानक से उसका इरादा कैसे बदल गया। चाहे सौतेली हो ममता, हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। चाहे सौतेली हो